इस बीच कई कंपनीज के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं और ब्लू स्टार के भी नतीजे आ चुके हैं। एक बार पहले फटाफट से नतीजे देख लेते हैं, उसके बाद सतीश जामदार जो कि कंपनी के एमडी है उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन रिजल्ट इस समय आपकी स्क्रीन पर है। मुनाफा करीब 3.5% के आसपास बढ़ा है और ये बढ़कर अब करीब 7.5 करोड़ को पार कर गया है। रही बात आय की, तो इसमें भी करीब 1.25% के आसपास का इजाफा हमने होते हुए देखा है। सतीश जी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश जी शुक्रिया पहले तो बिजनेस को समय देने के लिए। इस बार जो रिजल्ट रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इतनी एक्सपेक्टेड थी या फिर इससे कहीं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? देखिए, प्रॉफिट तो कोई भी मैनेजमेंट और ज्यादा चाहता है ना, तो बिल्कुल सही बात है। तो हर टाइम कम ही लगता है। हाँ जी। मगर देखिए सिचुएशन कैसा था ये क्वार्टर का कि सबसे बड़ी मुसीबत सब लोगों के लिए हुई थी कि डॉलर रुपी का जो आप जानते हैं कितना वातावरण गंभीर हो गया था। अभी तो स्टेबल हो गया है ना। तो आप देखेंगे कि 15-20 तक के कॉस्ट बढ़ गया सिर्फ इंपोर्ट कॉस्ट में। तो ये काफी कंपनी में परेशानी हुई थी। इसके लिए हमने भी सोचा नहीं कि इतना सीरियस मामला हो सकता है। कुछ एक महीने के अंदर हो गया था। और मेन चीज है कि ब्लू स्टार ने उसका जो रिएक्शन हमने जो किया टू सैल्वेज द सिचुएशन, उसकी मुझे लगता है वाज अ गुड थिंग वी डिड। तो कॉस्ट कम करना है या लोकलाइजेशन करना है, प्रोडक्ट्स में जो इंपोर्ट कंटेंट उसको कम करना है, ये एकदम सीरियस जो एक प्रोजेक्ट हमने लिया। नए प्रोडक्ट्स बनाए जो इंडिया में बन रहे, जो कोई नए इन्वेस्टमेंट भी किए। और कूलिंग प्रोडक्ट्स जो है आप देखेंगे Q2 जरा धीमा रहता है क्योंकि समर सीजन खत्म हो जाता है। बिल्कुल। पर आपको हाफ ईयर देखना होगा कंपनी का रिजल्ट, जिसमें कंपैरिजन ठीक रहेगा। आपने देखा होगा उधर की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरे ख्याल में कुछ 18-19% अप है। ठीक है। क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम है फाइनेंस कॉस्ट, जो आपने देखा कि फाइनेंस की इंटरेस्ट कॉस्ट और कैश फ्लो में भी काफी तकलीफ है मार्केट में, वो भी उसके भी अलावा ये प्रॉफिट अच्छा हुआ है। मगर फिल्म में मैं कहता हूं कि ये हमारे लिए तो कम है, और भी ज्यादा होना है। और सेकेंड हाफ में पूरी कोशिश होगी कि और भी कुछ मेहनत होगी कंपनी में। बिल्कुल। सतीश जी, मैं एक बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन ये भी पता करना चाहता हूं कि अभी जो पॉलिसी आई है आप इससे कितना ठीक समझते हैं, और दूसरा क्या आगे चल के क्या कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइजेस पर या फिर कुछ नए प्रोडक्ट उतारने की कितनी योजना है, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। ब्लू स्टार एक ऐसी इंडियन कंपनी है जो काफी प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम इंडिया में बन रही हमने बनाए हैं। VRF आपने सुना होगा, इंडिया में हम ही है अकेले जो इंडियन कंपनी डिजाइन करके ये सप्लाई करती है। और हमारा VRF आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा, इज द ओनली VRF इज रन एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। जब समर में मिडिल इंडिया में 50 डिग्री होता है तो सब यूनिट स्ट्रिप हो जाते हैं। हमारा यूनिट डिजाइन किया है रन करने में। ऐसे कई प्रोडक्ट्स हमारे हैं जो आजकल मल्टीनेशनल भी हमारे मदद ले रहे हमारे डिजाइन टीम की कि उनके लिए कोई प्रोडक्ट बनाए। तो ये वातावरण है हमारे कंपनी में। प्रोडक्ट हर टाइम बनते रहेंगे, अच्छे बनते रहेंगे। तो ये तो करना ही है, क्योंकि ग्रोथ चाहिए तो प्रोडक्ट चाहिए। और आजकल आप देखेंगे टेक्नोलॉजी बदलती रहती है बहुत क्विकली। इसमें प्रोडक्ट में इंटेलिजेंस आने लगा है। लोगों को सॉफ्टवेयर चाहिए, उसमें माइक्रोचिप चाहिए, है ना। तो ये सब हो रहा है हमारे प्रोडक्ट्स में। ठीक है। और अगर आप देखेंगे इंडिया में या वर्ल्ड में जो प्रोडक्ट रेंज हमारी है, एयर कंडीशनिंग में, रेफ्रिजरेशन में, चिलर्स है, रूम AC है, जो भी हमारे इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट्स लगते हैं, शायद हम एक ही कंपनी और सब कुछ बनाते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल सर, शुक्रिया आपका समय देने के लिए, बताने के लिए कि रिजल्ट ओवरऑल ठीक ठाक रहे। आप काफी मुश्किल से इन सब चीजों को मैनेज कर रहे हैं। उम्मीद है कि आगे स्थितियां और कुछ बदलाव लेके आएंगे, अच्छा बदलाव होगा और आगे भी रिजल्ट्स और बेहतर आते हुए दिखेंगे। शुक्रिया समय देने के लिए जी बिजनेस को। आगे बढ़ते हैं आज के